ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 22 जो है, लास्ट टाइम मैंने ये स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में, पर इसमें कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं। ओके, तो अगर मैं एग्जाम्पल 22 सिखाऊंगा तो एग्जाम्पल 23 समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल 23 सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दो पार्टनर्स हैं। द फर्म मेंटेन्स अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फर्म मेंटेन करती है। एंड द बैलेंस एज ऑन 31st March 2021 अमाउंटेड टू 4 लाख एंड 3,50,000 रुपीज फॉर आन एंड मोहन रिस्पेक्टिवली। ये इनका कैपिटल का बैलेंस आपको दिया हुआ है 4 लाख एंड 3,50,000। फिर क्वेश्चन में इनकी ड्राइंग्स दी हुई, मतलब क्लोजिंग कैपिटल आपको इनका दिया हुआ है 4 लाख रुपीज एंड 3,50,000 रुपीज। एंड उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है 75,000 रुपीज। दोनों की ईच लिखा हुआ है, मतलब दोनों ने 75,000 रुपीज की ड्राइंग्स जो है वो की। फिर एज पर पार्टनरशिप deed interest on capital at 10% per annum on opening capital had been allowed of them to them। यहाँ पे दोनों को ओपनिंग कैपिटल पे 10% जो है वो इंटरेस्ट अलाउ किया है। अब हमें बोल रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करो इफ द प्रॉफिट वाज 2,25,000। अब ध्यान दो, सबसे पहले ये कैलकुलेशन मैं समझा चुका हूँ आपको, पर ये सम करवाने से पहले ये कैलकुलेशन समझना इंपॉर्टेंट है। जो ये क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, ये सब प्लस माइनस करके दिया हुआ है। ओके, मतलब ये जो 4 लाख रुपीज आपको दिया हुआ है एंड जो ये 3 लाख रुपीज आपको इनका कैपिटल दिया हुआ है, इनके अंदर, ठीक है, 4 लाख एंड 3,50,000 आपको दिया हुआ है। इन 4 लाख एंड इस 3,50,000 के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, और इन 4 लाख एंड 3,50,000 के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी इंक्लूडेड है। मतलब ये 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, और ये जो 2,25,000 का प्रॉफिट है वो इंक्लूडेड है। तो दो तीन चीजें आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन के लिए एक टेबल में बना देता हूँ, मेरे को ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा। मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने बनाया था शायद इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ये काम है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का टेबल। ठीक है, तो इससे क्या थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल 23। चलो, यहाँ पे अंदर का सब मैं मिटा देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। इस टाइप के सब में ध्यान देना, आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख रुपीज एंड इन बी का जो मोहन है, यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ, आन और मोहन, ठीक है, 3,50,000 रुपीज। अब इसमें जो क्वेश्चन में इनकी ड्राइंग्स वगैरह दी हुई है 75,000, वो मैं ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, एंड उसमें जो ड्राइंग्स है वो मैं ऐड कर दूंगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड ड्राइंग्स। जो नॉर्मली ड्राइंग्स माइनस होती है वो अभी हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 75,000 एंड 75,000। ओके, नॉर्मली ये ओपनिंग कैपिटल एक अमाउंट होगी, ये ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट होगी, इसमें से ड्राइंग्स वगैरह माइनस किया होगा, पर अभी क्योंकि उल्टा कर रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, पर इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ध्यान दो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि 10% इंटरेस्ट है, एंड फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे लिखा हुआ हो तो ही आप ओपनिंग कैपिटल पे निकाल सकते हो। ये जो 10% इंटरेस्ट है ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, भले ही क्वेश्चन में बोला हुआ हो या भले ही क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ हो, आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। तो वो तो हमको पता नहीं है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो फाइंड करना है, तो ये अमाउंट तो हमें पता नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, इसमें 4 लाख में ये 75,000 अगर आप प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 4,75,000, एंड 3,50,000 में 3,50,000 में ये 75,000 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 4,25,000। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिलहाल नहीं निकाल सकते। ओके, ये जो अमाउंट हमने फाइंड की, ये जो अमाउंट हमने फाइंड की, ये है कैपिटल, ये है कैपिटल इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये 4,75,000 के अंदर प्रॉफिट का जो पैसा है, ये 2,25,000 का जो इसका पार्ट होगा आन का, वो इंक्लूडेड है, एंड मोहन का जो प्रॉफिट का पार्ट होगा वो भी इंक्लूडेड है, एंड दोनों का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। अच्छा, अब दूसरी जो मिस्टेक है, नॉर्मली क्या होता है मैं अब आपको बताता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लेस प्रॉफिट। अब अगर आपने गलती से भी ये 2,25,000 रुपीज का प्रॉफिट डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। मतलब इनका रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2, ये रहा क्वेश्चन में, इनका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 3,25,000। ये नॉर्मल सम नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना है, ध्यान दो। अगर आपने 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन, ये नहीं करना है, 3/5 किया तो आपका आंसर आएगा 1,35,000, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है मैं वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपने दिमाग में बनाओ, ठीक है, इस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें 2 साइड्स होती हैं, मैं पूरा कॉलम वगैरह तो नहीं बनाने वाला हूँ, बस सोचो, इमेजिन करो। इसमें 2 साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आता है, यहाँ पे आता है बाय नेट प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, ये वो वाला प्रॉफिट है 2 लाख वाला। इसमें से डेबिट साइड पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं पहले, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी अमाउंट होती है, आन की अमाउंट एंड जो मोहन है उसकी अमाउंट, उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट टोटल में से, ये 2 लाख में से हम माइनस करेंगे। फिर जो डिफरेंस आएगा, मतलब ये 2 लाख दोनों साइड पे आएगा, 2 लाख हम दोनों साइड पे लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे एंड यहाँ पे भी लिखेंगे 2 लाख। फिर 2 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अमाउंट है टोटल, वो माइनस करेंगे। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, या मैं उसको बोलता हूँ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब ये 2 लाख जो है वो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है, ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,25,000, सॉरी, इस 2,25,000 में से एक जीरो ज्यादा लगा दिया, इस 2,25,000 में से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है वो माइनस नहीं की हुई है, वो इंक्लूडेड है। ठीक है, हाँ अब ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ये 2,25,000 के अंदर इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट जो है वो इंक्लूडेड है, तो पहले मेरे को वो कैलकुलेट करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, अब उसके लिए ये वर्किंग नोट हम बनाएंगे। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इस बोला हुआ है कि इसके मार्क्स हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है शो योर वर्किंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल कैपिटल, यहाँ पे लिखूंगा टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। ओके, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड किया हुआ एंड प्रॉफिट इंक्लूड किया हुआ कैपिटल कितना है, ठीक है, तो वो है 4,75,000 प्लस 4,25,000, ये वाली अमाउंट, ये वाली 4,75,000 एंड 4,25,000। इसके अंदर ये कैपिटल इंक्लूडेड है एंड इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये जो टोटल अमाउंट आई 9 लाख रुपीज,
इस 9 लाख रुपीज में से, ये 9 लाख रुपीज में से, या मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, चलो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जो है, टोटल क्लोजिंग कैपिटल था 4 लाख एंड 3,50,000, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें आपने टोटल ड्राइंग्स ऐड की, टोटल ड्राइंग्स है 75,000 प्लस 75,000, तो इसकी अमाउंट आ गई 1 लाख। हाँ, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब ये अमाउंट आएगी 9 लाख, ठीक है, ये अमाउंट आ रही है 9 लाख। हाँ, अब टोटल प्रॉफिट जो है, जो कि नॉर्मली यहाँ से मैं माइनस नहीं कर सकता, ठीक है, पर टोटल में से तो इसमें क्योंकि वो इंक्लूडेड है, नॉर्मली अगर मैं इंडिविजुअल माइनस करूंगा तो रॉन्ग आएगा, ठीक है। अब ये जो है ये टोटल अमाउंट्स हैं, इसमें से वो टोटल प्रॉफिट मैं माइनस कर दूंगा, किसका कितना है वो मेरे को नहीं पता, पर मैं टोटल प्रॉफिट माइनस कर दूंगा, तो हो जाएगा लेस टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें से 2,25,000 टोटल प्रॉफिट जो है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की साइन भी मैं लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो होगी कैपिटल इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगी प्लस माइनस करके, मतलब 9 लाख में से 2,25,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 6,75,000, इस अमाउंट में, इस कैपिटल के अमाउंट में प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो माइनस की हुई है, पर इंटरेस्ट की अमाउंट अभी भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, इंटरेस्ट की अमाउंट अभी भी इसमें इंक्लूडेड है इस 6,75,000 पे, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद अभी आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब मैं ऑफलाइन जो, मतलब अभी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, उनको डाउट पूछ रहा था। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स प्लस, फिर कैपिटल आ गया 9 लाख, उसमें से टोटल प्रॉफिट माइनस कर दिया, ठीक है। अभी 6,75,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट आया। अब इस पे टोटल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, टोटल, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इस पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो होगा, टोटल कैपिटल है 6,75,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ था, 10%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको परसेंटेज दिया हुआ था 10%, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 10/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू ₹67,500 रुपीज। अब टोटल जो प्रॉफिट था वो मैंने माइनस कर दिया, ओके, मतलब एक कैपिटल की अमाउंट थी, उसमें से ड्राइंग्स प्लस करके 9 लाख आया, उसमें से टोटल प्रॉफिट माइनस। अब ये जो टोटल कैपिटल है इनका मिला के 6,75,000, उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है 67,500। हाँ, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारा फाइंड हो सकता है, ठीक है। अब इंडिविजुअली आन का कैपिटल कितना है, मोहन का कैपिटल कितना है, मेरे को पता नहीं, पर मेरे को ये पता है कि 67,500 इनका दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। 67,500 इनका दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब टोटल 2,25,000 में से, डेबिट एंड क्रेडिट के टोटल में से 67,500 माइनस कर देंगे, तो ये 2 मिनट को मैंने सही अमाउंट माइनस की, 2,25,000 माइनस 67,500, सही, ठीक है। तो 1,57,500 जो है इसकी अमाउंट आ रही, 1,57,500। अब ये 1,57,500 पे आन एंड मोहन का इंडिविजुअल जो एक तरीके से प्रॉफिट है, इंडिविजुअल जो प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो हम कैलकुलेट करके वो प्रॉफिट की अमाउंट मैं यहाँ से माइनस करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,57,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड यहाँ पे 1,57,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो इसका आंसर आ रहा है 63,000। ओके, अब ये जो अमाउंट है तो मैं माइनस कर दूं, तो 2,25,000 माइनस 63,000,
मेरे को माइनस की साइन लगानी है, कितना प्रॉफिट आ रहा था मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 175 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ओके, तो ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है, ये प्रॉफिट की अमाउंट हम माइनस करेंगे, एंड ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये गलत निकाली तो आगे फिर सब कुछ गलत आएगा। हाँ, अब लास्ट में ये 475,000 में से ये प्रॉफिट की अमाउंट हम माइनस करेंगे, तो ये इसकी अमाउंट आ रही, एंड ये 425,000 में से 63,000 प्रॉफिट की अमाउंट माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट आ रही है। अब ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है कैपिटल ओनली इंक्लूडिंग क्योंकि प्रॉफिट की अमाउंट मैंने माइनस कर दी, तो ये है कैपिटल ओनली इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल ओनली इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल को आप अज्यूम करो, इसको अगर आप ओपनिंग कैपिटल को अज्यूम करो 100%, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि नॉर्मली प्लस होता है, तो मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। ओके, तो अब ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट हमने अभी फाइंड किया जस्ट, ये 110% है। सपोज करो कि ओपनिंग कैपिटल 100%, जैसे कमीशन वाला एक सम मैंने आपको करवाया था, कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद है। ओके, ये 100% ओपनिंग कैपिटल है, फिर इंटरेस्ट है 10%, जो ये अमाउंट हमने फाइंड की, ओके, वो है 110%। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 110%। ठीक है, ये है 110%, एंड ये भी है 110%। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3,80,500 अगर 110% है, ठीक है, 110% है, तो बाकी इंटरेस्ट का 10% कितना, या ओपनिंग कैपिटल का 100% कितना। ठीक है, चलो पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। तो 100% मतलब कितना, यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू एन, यहाँ पे आएगा 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 110, या 100 मल्टीप्लाई बाय 3,80,500 डिवाइड बाय 110। तो इसका आंसर आ रहा है पॉइंट में, इसका आंसर आ रहा है 345,909.1। तो मैं राउंड ऑफ करके इसको 345,901 ही रहने देता हूँ। उसके बाद सेम कैलकुलेशन आपको मोहन की भी करनी है। ठीक है, तो ये हो रहा है 3,62,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110, तो इसका आंसर आ रहा है 329091। ओके, अब माइनस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो 3,80,500 में से ये 345,909 माइनस, तो ये अमाउंट 2 मिनट को मैंने बड़ी अमाउंट माइनस कर दी, 345,909, तो ये इसकी अमाउंट आ रही 34591। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये सही, ये क्वेश्चन सही। ठीक है, उसके बाद 362,000 में से 329,091 ये हमने माइनस किया, तो ये इंटरेस्ट की इसकी अमाउंट आ गई। अब ध्यान दो, नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलता है। ओके, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलता है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड किया, ये हमारा आंसर है। ओके, ये हमारा आंसर है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इन शॉर्ट, अगर आप ये 345,909 पे 10% निकालो, ठीक है, ये 10% इस पे मैंने निकाला, तो आपका आंसर 34591 मतलब पॉइंट में आएगा। एक्चुअली ये कंप्यूटर राउंड ऑफ कर देता है अपने आप। ठीक है, तो आपका ये आंसर आना चाहिए, जो कि आ रहा है 34591। एंड उसके बाद ये 329091 मोहन के ओपनिंग कैपिटल पे अगर आप 10% निकालो, तो आपका आंसर आना चाहिए 32909। ये भी इसने राउंड ऑफ कर दिया। ओके, तो जो कि आ रहा है। एंड यहाँ पे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल 22, उसमें यही चीज अगर आप करोगे तो नहीं आएगी। ठीक है, उसमें यही चीज अगर आप करोगे तो उसमें आंसर आपका रॉन्ग आएगा। एग्जाम्पल ये तो 19 पे आ गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल 22 है, ये एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये एग्जाम्पल 22 है। ठीक है, इसमें यही कैलकुलेशन अगर आप सेम तरीके से करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, मतलब क्वेश्चन की गलती। ठीक है, क्वेश्चन की गलती। अब इसको नीचे
हम ट्रांसफर अपने नीचे आ जाते हैं एग्जाम्पल 23 पे। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये इसका आंसर है, ये इसका मेन आंसर है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। ओके, एंड उसके बाद ये वर्किंग, ये सब सुपर इंपॉर्टेंट वर्किंग। ठीक है, मैंने पूरा स्क्रॉल कर दिया।